हाय गाइस, तो आज हम आए हैं जेएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। कॉलेज की फैकल्टी, फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लेसमेंट कैसे मिलेगी। तो आज हम ग्राउंड रियलिटी पे देखेंगे जेएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च का पीजीडीएम कोर्स कैसा है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे और देखते हैं कि कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपके साथ जो प्रोमिस करे जाते हैं या फिर जो कॉलेज मेंशन करता है अपनी वेबसाइट या ब्रोशर पे, क्या वो सारी चीजें आपको कॉलेज में आने के बाद में मिलती है। तो चलिए एक करके सारी चीजें देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे कैंपस टूर और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों को डिसीजन लेने में काफी हेल्प करने वाली है। सो गाइस, जैसे कि आज हम कॉलेज में आए हैं कैंपस टूर के लिए, लेकिन सबसे बढ़िया चीज क्या है, यहाँ पे आज एक प्लेसमेंट ड्राइव हो रहा है जिसमें स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स के लिए भी बेसिकली प्रोसेस चल रहा है, जिसमें स्टूडेंट को भी रजिस्ट्रेशन करना है, अपना अटेंडेंस देना है, कंपनी का ओरिएंटेशन हो चुका है। तो प्रोसेस समझते हैं इस प्लेसमेंट ड्राइव के अंदर स्टूडेंट्स को क्या देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार स्टूडेंट्स के साथ जनरल इंटरेक्शन भी कर लेते हैं। तो फॉर्चुनेटली आज प्लेसमेंट ड्राइव हो रही, तो हमें मौका भी मिल रहा है इंटरेक्शन का, और ये वैसे इनसाइट्स है जो आपको जनरली नेट पे सर्च करने पे भी नहीं मिलते हैं। हाय, आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट है? हाँ। ओके, प्लीज इस पे आप थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए। मैं अभी आया था कैंपस टूर के लिए, तो हमने देखा कि प्लेसमेंट ड्राइव बेसिकली यहाँ पे चल रहा है जी। तो कौन सी कंपनी आई है प्लेसमेंट के लिए? अभी फिलहाल मतलब जिसमें मैं बढ़ चुका हूँ उसमें ज्योति लैब्स आ चुकी है एक बार, इंडिगो पेंट्स और इन्फो एज आ चुकी है। तो एक बार मेरे को आप प्रोसेस बताएंगे, क्या प्रोसेस रहता है जब प्लेसमेंट ड्राइव के लिए कंपनीज आती है, तो किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होता है? पहले प्लेसमेंट टॉक होता है, जैसे अभी हम लोग का हुआ था प्रोटिविटी का, तो उसमें कंपनी का पूरा प्रोफाइल बताया जाता है, कंपनी कैसी, वो कल्चर उन लोग का। फिर उसके बाद हम लोग का वो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होता है। आज प्रोटिविटी आई है? हाँ। ओके। और इससे पहले भी धनगाड़ आई, जिसमें ग्लोबल कंपनी हो, एमएनसी है वो, उसमें करीब 15 बच्चे उसमें प्लेस्ड हुए लोग। ओके, तो क्या सीटीसी गया आप कुछ एवरेज? सीटीसी वो 10 to 12 लाख उसमें सीटीसी है। तो क्या प्रोसेस इनिशियली स्टूडेंट्स को बताया जाता है थ्रू आउट द प्लेसमेंट कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है? क्या इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग आपको मिल रही है? हाँ, जैसे ट्रेनिंग तो हम लोग को स्टार्टिंग से ही मिलती है। कम्युनिकेशन पे हम लोग का ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल जितनी होती है, जैसे एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन, ये सब हम लोग को बेसिक्स पहले ही क्लियर कराई जाती है, ताकि प्लेसमेंट के समय हम लोग को इस समय दिक्कत ना हो। ओके, सो प्लेसमेंट ड्राइव में मोस्टली एक बैच के अंदर 10 to 15 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल जाती है। तो अगर आपको एक कंपनी में अच्छी प्लेसमेंट मिल गई है इन केस, और आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि मैं नेक्स्ट कंपनी में ट्राई करना हम चाहता लोग को हूँ, एक फॉर्म भरवाया गया था 5 ड्रीम कंपनी की। अगर वो कंपनी आती है, अगर मैं प्लेस्ड हो चुका हूँ, तो उसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर वो मेरी ड्रीम कंपनी नहीं है, वो लोग चेक करेंगे पहले कि ड्रीम कंपनी है या नहीं। अगर वो ड्रीम कंपनी है तो फिर हम एप्लीकेबल नहीं हो सकते उसके लिए। जैसे कि अगर मेरा प्लेसमेंट मान लीजिए 7 LPA पे हुआ है, जो नेक्स्ट कंपनी आ रही है वो 7 LPA से ज्यादा दे रही है, तभी जा सकते हैं। वैसे स्विच नहीं कर सकते हो? ऐसे नहीं कर सकते। ओके, बैकआउट नहीं कर सकते। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। सो फर्स्ट फ्लोर को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लासरूम्स देखने को मिल जाएगी, सेकंड इज योर आईटी लैब। तो ये जो एरिया है मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लासेस रहती हैं। तो एक बार हम इस फ्लोर का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे सेकंड फ्लोर की तरफ, जहाँ पे आपको मिलेगा लाइब्रेरी, एंड वहाँ पे भी अगेन आपको क्लासरूम्स मिल जाते हैं। जब आपकी स्पेशलाइजेशन डिवाइड हो जाती है तो अलग अलग क्लासरूम में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। तो मोस्टली जो क्लासरूम है वो सेकंड फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर को एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। सो गाइज, अभी यहाँ पे क्लास चल रही है जिसमें स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट को बेसिकली प्रेजेंटेशन देनी होती है, पार्ट है कंपलसरी है सभी के लिए। तो एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें ग्रुप प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, स्टूडेंट चाहे तो अपना सिंगल प्रेजेंटेशन भी दे सकता है। तो चलिए एक बार क्लासरूम का एनवायरमेंट भी देख लेते हैं, कैसी क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलती है। जेएल बजाज के क्लासरूम मॉड्यूलर डिजाइन में बने हुए हैं, सिंपल एसी कंफर्टेबल सीटिंग के साथ, ऑडियो वीडियो टूल्स के साथ यहाँ पे इंटरेक्टिव पैनल भी इंस्टॉल करे गए हैं। पीजीडीएम में आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टेंसी। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस, डेटा एनालिटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इस टाइम पे क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन चल रही है जो कि स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम करता है। अब चलते हैं आईटी लैब की तरफ। आईटी लैब स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है। यहाँ टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस, प्रेजेंटेशंस डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी, पाइथन एनालिटिक्स, टैली, मार्केट एनालिटिक्स टूल्स, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन जो कि आपको जेएल बजाज ऑफर करता है, ये सभी यहाँ पे प्रैक्टिकली करवाए जाते हैं, जिससे आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स भी डेवलप होते हैं। बेसिकली अभी हम कैंपस शूट कर ही रहे हैं, हमारा कंप्यूटर लैब कवर कर रहे थे। हमारे पास एक स्टूडेंट आए जो मिठाई लेके आए, तो इनका भी प्लेसमेंट हुआ है? यस सर, आई गॉट प्लेस्ड इन धनगाड़। धनगाड़। आपका क्या सीटीसी रहा? सर 12 LPA। तो आपको ऑल थोड़ा क्रेडिट गोज टू जेएल बजाज फॉर श्योर। अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस दीजिए प्लेसमेंट्स के लिए, कैसा आपने प्रिपरेशन करी? Actually, the thing is now many a times you get rejected. तो but that doesn't mean that you are lesser than someone or else आपको थोड़ा भी demotivate होना चाहिए. The time will come and of course your hard work will pay off. I believe in it. एंड जो जॉब प्रोफाइल आपने सोचा था वही है? Obviously yes. क्या जॉब प्रोफाइल रहा आपके यहाँ पे? Sir, basically marketing consultant. मार्केटिंग। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much.
सो गाइज अभी हमें सेकंड फ्लोर पे एंड यहाँ पे मोस्टली आपको क्लासरूम्स देखने को मिलेंगे। जब आप अपनी स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट क्लासरूम्स में। अभी हम देखेंगे अगर कोई क्लासरूम में स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे तो उनके साथ इंटरेक्शन भी कर लेते हैं। साथ में यहाँ पे आपको एक सेमिनार हॉल भी दिख जाएगा, उसका भी क्विक ओवरव्यू आपको देखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं कैंपस को। कॉलेज में आपको सेमिनार हॉल भी देखने को मिल जाएगा और ये काफी यूजफुल होता है वर्कशॉप और क्लासरूम साइज इवेंट्स के लिए। यहाँ मोस्टली इंटरनल ट्रेनिंग सेशन, गेस्ट इंटरेक्शंस, फैकल्टी लेड डिस्कशंस और क्लब एक्टिविटीज कंडक्ट होती हैं। सेटअप सिंपल ऑर्गेनाइज्ड है, कंफर्टेबल सीटिंग, प्रोजेक्टर सिस्टम और डिस्कशन के लिए एकदम फोकस्ड एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हाय गाइस, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, बेसिकली क्वेश्चन है हमारे कॉलेज को लेके एंड क्लासरूम में हम इसलिए हैं ताकि हमको थोड़ा क्लासरूम एनवायरनमेंट पता चल सके। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है टीचिंग मेथोडोलॉजी को लेके कि यहाँ पे क्लासेस बोरिंग लगती हैं, प्रैक्टिकल है, थ्योरी ज्यादा है, क्या चीज ज्यादा है? सर प्रैक्टिकल भी ज़्यादा है सर, थ्योरीज भी है, लेकिन सर स्टाइल जो है टीचिंग का बहुत इम्प्रेसिव है सर। ओके, क्लासरूम में बोरिंग फील होता है किसी लेक्चर के अंदर? नहीं सर, क्लासेस इंटरेक्टिव होती हैं, टीचर्स इंटरेक्टिव सेशंस लाते हैं। फैकल्टी को जब अप्रोच करते हैं तो मुश्किल होती है कुछ, या फिर आप कभी भी कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं? नहीं, डिफिकल्ट नहीं होता। अगर फैकल्टी को आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं, बट अगर फैकल्टी बिजी है तो दे कैन शेड्यूल अ मीटिंग गूगल मीट एंड वी कैन। ओके, गूगल मीट पे भी एक्सेसिबल है सब कुछ। फैकल्टी का क्या फीडबैक रहा आप लोगों को? यस, फैकल्टी का बेसिकली फीडबैक इज गुड। दे इंस्पायर अस और दे मोटिवेट अस टू डू समथिंग वेयर वी आर रॉन्ग इन दैट वे, एंड दे आल्सो ट्राई टू इम्प्रूव अस विद गिविंग सम ऑफ द क्राइटेरियाज लाइक वेयर वी कैन इम्प्रूव दिस थिंग। सो या, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि पीजीडीएम एक कोर्स ऐसा है कि जो काफी लोगों को नहीं पता होता। सो आपके माइंड में भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहे होंगे एडमिशन लेने से पहले, तो वो डाउट किसने क्लियर करा और आपको पीजीडीएम इंट्रोड्यूस किसने करा? तब बेसिकली पीजीडीएम मैंने सर्च किया था पीजीडीएम के लिए, हालांकि नए नए लोगों से पता चला और मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो कि ये कोर्स ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं, उन्होंने मुझे इसके लिए गाइड किया। ओके, सो आपका कॉलेज अपनी फीस को जस्टिफाई करते हैं? Definitely, because the kind of curriculum they have created for us, it is justifying the. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? I'm from Sir7th, which is in UP. यूपी। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कैमूर बिहार से। पीजीडीएम को लेके आप किसने आपको बताया और आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कैसे फुलफिल हुई हैं? सर मैं एमबीए के बारे में देख रहा था तो काउंसलर थे कुछ, तो वो भी बताएं कि पीजीडीएम अच्छे हैं इससे, और थ्योरेटिकल होते हैं नॉलेज के, और प्लेसमेंट के मामले में अच्छे हैं, तो इसीलिए। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन है कि जब आप एक ऐसे स्टूडेंट की तरह अपने आप को समझो कि मैं अभी जस्ट ग्रेजुएशन करके निकला हूँ, तो आप किस चीज को प्रेफरेंस दोगे? ब्रांड को दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को दोगे, या फिर वहाँ के लर्निंग एनवायरनमेंट, या फिर जो स्किल्स आप वहाँ बेसिकली, है ना? तो जीएल बजाज का कॉम्बिनेशन है इसका पूरा। अब चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट काफी पीसफुल है। यहाँ बुक्स के साथ साथ में डिजिटल रिसोर्सेज भी काफी अवेलेबल है, जैसे कि HBR, NDLI, NPTEL और बहुत सारे डिजिटल केसेस स्टडीज के लिए अवेलेबल है। सेल्फ स्टडी और रिसर्च प्रेजेंटेशन के लिए ये स्पेस आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। कॉलेज के अंदर एक इंडोर एक्टिविटी एरिया भी है जहाँ पे क्लब्स और सोसाइटी के छोटे इवेंट्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। मार्केटिंग क्लब, HR क्लब, कल्चरल ग्रुप्स जो टीम वर्क और पर्सनैलिटी बिल्ड करने में काफी हेल्प करते हैं, ये सभी इवेंट्स यहीं पे होते हैं। सो गाइस, सभी स्टूडेंट बोल रहे थे सर एक बार ऑडिटोरियम जरूर देखना। तो अभी हम फाइनली थर्ड फ्लोर पे हैं। लेट्स चेक इट आउट, कैसा है ऑडिटोरियम है जिसके बारे में सब बोल रहे हैं। जीएल बजाज का ऑडिटोरियम काफी स्पेशियस है। यहाँ अराउंड 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और पूरा हॉल एयर कंडीशनर्ड भी है। कॉर्पोरेट टॉक्स, पैनल डिस्कशन, ओरिएंटेशन सेशन और गेस्ट लेक्चर्स यहीं कंडक्ट होते हैं। कॉलेज का सबसे फेवरेट स्पॉट है कैफेटेरिया। लंच ब्रेक में यहाँ काफी क्राउड होता है। स्टूडेंट चाय, कॉफी, स्नैक्स के साथ यहाँ पे रिलैक्स करते हैं और ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स का कहना है यहाँ पे आपको ग्रुप बॉन्डिंग और नेटवर्क नेचुरली बिल्ड करने को मिलती है। पीजीडीएम में वर्कलोड भी काफी होता है, तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए ऐसे स्पॉट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी हमें कैफेटेरिया के सामने स्टूडेंट्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द कॉलेज। जो बेसिकली वाइब कैसी है कॉलेज के अंदर, कॉम्पिटिटिव है या फिर फ्रेंडली है सारे स्टूडेंट्स, कैसा फील होता है यहाँ पे? अगर हम बात करें पहले कंपटीशन की, तो हमारे जो पीजीडीएम, अभी तो मैं पीजीडीएम का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे पीजीडीएम में टोटल 500 की स्ट्रेंथ है। तो और जॉब्स मार्केट में आपको पता है कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग है। तो एक कंपटीशन ये है कि हम जितने कैपेबल बनेंगे, ठीक है, जितने हमारे पास स्किल सेट्स होंगे, तो उस बिहाफ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। तो थोड़ा बहुत तो पुशअप करना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो कंपटीशन है और वो हमेशा रहेगा। मतलब जब आप कॉलेज में होते हो तो थोड़ा सा प्रेशराइज्ड फील करते हो, या फिर सबको देख के कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये सब कर रहे हैं तो हम भी एक साथ लगे हुए हैं सारे के साथ यहाँ पे? ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बूम अप करता है, ठीक है, क्योंकि हम जब अपने सामने वालों को देखते हैं, ठीक है,
लाइक हम अपने क्लासमेट्स को देखते हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, अपने अंदर ही एक आता है, जुनून आता है कि हाँ मुझे भी उस तरह से अच्छा करना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए अच्छा ही करने में। आप हॉस्टल लेके रह रहे हैं यहाँ पे या फिर फ्लैट डाउन कर रहे हैं? फ्लैट लेके रहते फ्लैट ही है। हैं। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बनारस से बिलोंग करता बनारस से। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। हरियाणा से। तो आप कैसे यहाँ पे अब दोनों साथ में फ्लैट शेयर कर रहे हैं फिर कुछ हाँ, और? साथ में फ्लैट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसा रहता है? ऐसा होम सिकनेस फील होता है? नहीं होता तो नहीं है, बट मैं कभी कभी घर चला जाता हूँ, पास में है, 14 किलोमीटर है, तो अप डाउन कर लेता हूँ। तो ज्यादा नहीं फील होता है इतना। ठीक है। और फेवरेट स्पॉट क्या है कॉलेज के अंदर? सबसे बढ़िया कहाँ फील होता है? सबसे बढ़िया तो यही स्पॉट है, पीजीडी कैफेटेरिया पे। जब भी फ्री माइंड यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं मस्त। तो सिलेबस थोड़ा टफ है ना? और बाकी बताइए कि एक अच्छी चीज बताइए कॉलेज के बारे में, क्या है आपके? कॉलेज की अच्छी चीज देखा जाए तो यहाँ पे पहले तो एक इन्वायरमेंट जो मिला है, स्टडीज का इन्वायरमेंट काफी अच्छा है एज कम्पेरिजन में। अगर जीएल बजाज की बात करूँ बाकी और अदर यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट से, तो मुझे लगता है कि ये बेटर है। यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, किसी तरह का रैगिंग नहीं है यहाँ पे। और नेगेटिव क्या लगता है आपको? कॉलेज का कुछ नेगेटिव साइड लगता है? नेगेटिव साइड तो नहीं मुझे अभी तक, जितना मेरा एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी मैं न्यूली एडमिशन हूँ, तो मुझे तो अभी तक कोई तरह का निगेटिव फैक्टर अभी तक आया ही नहीं कि किसी तरह का निगेटिव फैक्टर हो। सो गाइस, सबसे पहले तो अपने बैच के बारे में बता दो। ये बैच अपने पहने हैं तो क्या सिग्निफिकेंस है इनका? एक बैच है हमारा एकेडमिक लीडर का, उसमें हमें क्या करना होता है, क्लास की सारी डिसिप्लिनरी एक्शंस हमें कंट्रोल करनी होती है। एंड हमारा टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है डायरेक्टर मैम के साथ और टीचर्स के साथ। कोई भी इशू होता है तो हम लोग डायरेक्टली स्टूडेंट के इश्यूज को फैकल्टी या डायरेक्टर मैम को बता सकते हैं। ओके। एंड सेकंड बैच? एंड सेकंड हमारे एआरसी का बैच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं। हमारे जो पास आउट स्टूडेंट्स रहे हैं, एलुमनाइज रहे हैं, हम उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम उन्हें फ्रीक्वेंटली विशेस करते रहते हैं। कुछ ऐसा होता है जिसमें उनका प्रमोशन हुआ है तो उनको कांग्रेचुलेशंस विश करते हैं, उनके साथ इनविटेशन भी देते होंगे यहाँ पे? हाँ, हम लोगों का एलुमनाई मीट भी होता है, टाइम टू टाइम होता रहता है। जैसे जहाँ के लोग हैं वहाँ पे कराते, लाइक बहुत सारे एलुमनाइज ऐसे हैं जो कि दुबई बेस्ड है, तो हमारा एलुमनाई मीट दुबई में भी होता है, तो ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें, उनसे कई सारा बेनिफिट हम लोगों को मिलता रहता है। और आप किस क्लब से एसोसिएटेड हो? ये सर, ये आर्ट एंड कल्चर क्लब से मीडिया सेल कोऑर्डिनेटर में हूँ। जैसे इसमें हमारा ये एक रोल है कि जो यहाँ क्लब की कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें मीडिया से रिलेटेड जो भी काम है, या क्लब की कोई जैसे कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन बनानी, या जो ऑल ओवर जो भी काम है मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, वो सारा मैं हैंडल करता हूँ। सो ये क्लब किस तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं? बेसिकली कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में, नेटवर्किंग में? नेटवर्किंग के लिए लाइक हमारे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सबसे ऐसे इंटरेक्ट कर पाए। बट हम लोग जब क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। हम सबसे कुछ ना कुछ सीख पाते हैं कि हाँ, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई किसी में बहुत अच्छा है, तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलती है। एक्चुअली सर, क्लब्स हमको हेल्प करते हैं, जैसे कि हम जिस फील्ड में हमारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमको ये बैचेस मिलते हैं और हमें पोस्ट असाइन होती हैं। जैसे कि मैं जैसे इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ स्पोर्ट्स क्लब में, तो उसमें क्या काम होता है कि जितने भी हम इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं तो उस सब की जितनी की देखरेख होती है, जितने भी ऑर्गेनाइजर हूँ उसमें मैं हूँ। सब कुछ उसमें अंडर जितना भी प्रोसेस है, जो भी कुछ काम होना है, सब चीज हमारी देखरेख में। लीडरशिप स्किल्स के लिए बेसिकली काफी लीडरशिप स्किल्स के लिए यूजफुल है। और जैसे कि मीडिया सेल कोऑर्डिनेटर, सोशल मीडिया सेल कोऑर्डिनेटर, लिंक्डइन कैसे हैंडल करना है अपना बेटर फॉर बेटर प्लेसमेंट्स एंड ऑल, सब चीजें सीखने को मिलती हैं। तो एक क्लब्स की जो एक्टिविटीज होती हैं वो उनसे हम काफी नई नई चीजें सीखते हैं। ओके। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है कॉलेज के अंदर आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अपने जूनियर्स को रिकमेंड करोगे कॉलेज? बिल्कुल करोगे। इस कॉलेज में आकर एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना सीखा है, जो अब तक मैं इतना कहीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इतना ज्यादा डिसिप्लिन और इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर नहीं होते हैं जो लोग फॉलो। बड़ी बात है कि हम लोग का बैकग्राउंड जैसे ग्रेजुएशन एक ऐसा मतलब रहा है कि वहाँ पे उतना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप नहीं किया। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर आकर के ये सब चीजों पे ना ज्यादा फोकस किया जाता है कि कैसे इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए कम्युनिकेशन के लिए अलग से ऐसे विन क्लास को शेड्यूल किया गया है। तो ये सारी चीज जो है बहुत कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं। डाइवर्सिटी। जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ ऐसा फील हो, अंडर कॉन्फिडेंट या फिर इंट्रोवर्ट टाइप आप रहे हो? Yes, sir. और उसके बाद फिर आपने कैसे उसको ओवरकम करा ओवर द टाइम पीरियड? सर, पहले तो क्लास में बैठते थे तो मुझे तो सच में उतना इंग्लिश पता नहीं था, तो समझ में नहीं आता था। लेकिन यहाँ के फैकल्टी जो है कोऑर्डिनेट करके पर्सनली एक एक बच्चे को मतलब फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव है, जीडी करवा करके मतलब एक जीरो लेवल से वो सबको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, सबको पुश करते हैं कि बेसिकली वो हर एक बच्चे के साथ मेहनत करते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि क्लास में अगर कोई एक बच्चा भी रह रहा है तो वो एक भी ना छूटे, वो उस एक को भी इस तरह से पुश करें और उसे इस तरीके से मोटिवेट करें कि हाँ वो कुछ कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने नोटिस करा है कि 500 के अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स हैं
है, Yes. तो ऐसे में कैसे सब पे ध्यान दिया जा सकता है? तो हम लोगों की मेंटोर्स भी हैं, मतलब वो हम लोगों को पर्सनली गाइड करते हैं। लाइक उनके अंडर 10-15 बच्चे हैं और उन सबको पर्सनली गाइड करते हैं, उन सबकी खामियां खूबियां सब उनको बताते हैं उस सेशंस के दौरान, और उस पर वर्क भी कराते हैं। लाइक जो प्रेजेंटेशंस अच्छी नहीं दे पाते उन्हें पुश करा जाता है कि आप बोलो, आप कुछ भी बोलो, आप अपने बारे में बोलो, पहले आप बोलना सीखो, फिर आप कंटेंट के हिसाब से बोलना ऑटोमेटिकली सीख जाओ। अगर कुछ आपको इम्प्रूव करना हो कॉलेज के अंदर तो वो क्या पार्ट रहेगा? अटेंडेंस क्राइटेरिया थोड़ा कम कर दीजिए। अटेंडेंस को लेके आपको 85% है एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। बेसिकली मैंने बोला ना कि डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशंस एकदम प्रॉपर फॉलो करते हैं और करने पड़ते हैं सबको, क्योंकि इससे पहले आपको और cooperate ready कर देगा। जो कि एक बेटर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। सो फाइनल क्वेश्चन ये रहेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन को क्या कॉलेज मीट करता है? एडमिशन लेने के बाद आप सेटिस्फाइड हो यहाँ पे? यस, एक्सपेक्टेशंस कॉलेज मीट करता है और जितना सोचा था उससे बेटर है। ओके ओके गुड। सर हाँ, स्कोप तो है कि हम लोग थोड़ा सुधार कर सकते हैं कुछ कुछ चीज़ों में, बट हाँ जितना मैंने सोचा था उतने हिसाब से लोग हैं, इंटरेक्शन होता है, टाइम टू टाइम हम लोगों को मतलब वो करा जाता है, एक्सपोजर दिया जाता है चीज़ों से, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप और ये सब अच्छा हो रहा है। सो फाइनली पूरा कैंपस हमने कवर कर लिया है और स्टूडेंट्स काफी सेटिस्फाइड लग रहे हैं। यहाँ पर कंपनीज भी रेगुलरली आ रही हैं और स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स भी एवरेज 8 to 9 लाख देखने को मिल रहा है। किसी किसी केस में स्टूडेंट को 6 to 7 लाख भी देखने को मिल रहा है, बट ये बेसिकली स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे ही मैटर करता है। कॉलेज अपनी तरफ से काफी इनिशिएटिव ले रहा है, फैकल्टी के बारे में बात करें, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, यस जेल बाजार इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। और अगर आप पीजीडीएम करने की सोच रहे हैं, आपके माइंड में जरा सी भी कंफ्यूजन है कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सुटेबल रहने वाला है, क्योंकि हम काफी सारे कैंपस टूर करते रहते हैं, तो स्टूडेंट्स की ग्राउंड रियलिटी, कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी हमको पता है। तो आप हमारे साथ कनेक्ट करके स्टूडेंट्स के कंप्लीट रिव्यूज ले सकते हैं, कॉलेजेस के सजेशन ले सकते हैं। सामने दिए गए नंबर पर जीआर बजाज पीजीडीएम लिख देना अगर आप इस कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो। अगर आपको एडमिशन सपोर्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग दिल्ली एनसीआर के बेस्ट एमबीए पीजीडीएम कॉलेज के बारे में जानकारी ले सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। मैंने मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करी है, स्टिल कुछ रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।